हे एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। दिस इज अनिरुद्ध एंड वेलकम टू कोड एंड डीबग। ग्राफ्स के रिलेटेड एक नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, विच इज द शॉर्टेस्ट पाथ इन अ बाइनरी मैट्रिक्स। मैं आपको अगर गेस करने बैठूँ, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपने पिछले बहुत सारे क्वेश्चन ग्राफ्स से रिलेटेड किए हैं, अगर ये वीडियोस एकदम कंटिन्यूस में देखे जा रहे हो, आई थिंक एक बार आप ये क्वेश्चन समझोगे, आपसे खुद ही हो जाएगा। ओके कोई स्पेशल लॉजिक नहीं है इसके अंदर। आई थिंक यू कैन डू दिस। सो यूल बी गिवन अ ग्राफ नहीं दिया जाएगा, एक 2D मैट्रिक्स दिया गया हुआ है जहाँ पे 4 रोज एंड 3 कॉलम है। इट कैन बी एनी अमाउंट ऑफ रोज, एनी अमाउंट ऑफ कॉलम्स। एक सोर्स एंड एक डेस्टिनेशन है। याद रखना, इफ यू आर डूइंग अ लीड कोड क्वेश्चन, उसके अंदर याद रखना, उसके अंदर बोला हुआ है सोर्स हमेशा 0,0 है, लाइक दिस वन, एंड डेस्टिनेशन हमेशा ये वाला है। ओके मैं सिर्फ समझाने के हिसाब से डेस्टिनेशन कुछ और ले रहा हूँ, बट वो क्वेश्चन के अंदर हमेशा सोर्स ये रहेगा, डेस्टिनेशन ये रहेगा। एक बार आप क्वेश्चन देख लेना, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। यू नीड टू टेल मी द शॉर्टेस्ट पाथ कि एक सोर्स से लेके एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने में कितना यूनिट ऑफ डिस्टेंस लगेगा। सो 0,0 से लेके 3,2 विच इज दिस वन, कितना डिस्टेंस लगेगा गिवन। अगर आप एक ब्लॉक नीचे जाते हो तो एक डिस्टेंस होता है, एक ब्लॉक नीचे जाते हो तो एक डिस्टेंस होता है। एंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप जो 1 वाला है ब्लॉक, उस पर आप जा ही नहीं सकते। आप उस पर वो जो पाथ है उसको आप फॉलो कर ही नहीं सकते। या मान के चलो जो 1 है वो एक ब्लॉक्ड है, यहाँ पे यू कैन नॉट गो थ्रू दैट 1 पार्ट, तो आपको सारे 0 0 0 0 से जाने हैं। सो इफ़ यू से द शॉर्टेस्ट पाथ, अभी आपके दिमाग में क्या होगा। ऑल्सो क्वेश्चन के हिसाब से जैसे हम पाथ लेने बैठते हैं, कॉमन सेंस है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से अगर मैं नीचे जाऊँगा तो ये एक डिस्टेंस हुआ। ओके मैं वापस नीचे जाऊँगा, 2 डिस्टेंस हुआ। बट क्वेश्चन में थोड़ा सा उन्होंने बोल के रखा है, अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो ना, एक डिस्टेंस ऑलरेडी आप ट्रैवल कर चुके हो। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। सो मान के चलो अगर सोर्स ये होता, डेस्टिनेशन भी ये होता, तो कितना डिस्टेंस, एक डिस्टेंस ट्रैवल कर लेते होते हैं। क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ है। यूजुअली तो हम 0 लेके चलते हैं, बट क्वेश्चन में ऐसे है। ओके सो कहने से यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ तो 1, फिर नीचे गया 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। इतना मैं पहुंचा तो 8 का डिस्टेंस लग रहा है। तो यू कैन से कि 8 मेरा आउटपुट है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, हम हमेशा 4 डायरेक्शन में करते थे, अप डाउन लेफ्ट राइट, बट ये वाले क्वेश्चन में 8 डायरेक्शंस है। यू कैन गो डायगनली, दिस दिस एंड दिस। ये क्वेश्चन में बोला है कि यू कैन गो। सो अगर मैं ऐसे पकड़ के चलता हूँ तो कहने से 1 2 3 4। सो माई आउटपुट वुड बी द 4, जो कि आपका सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। सो दिस इज वॉट यू नीड टू गिव मी। एंड वन मोर एग्जाम्पल, मान के चलो अगर डेस्टिनेशन मेरे पास रीचेबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ये 0 होता है, ये सारे 1 1 1 1, तो सब कुछ ब्लॉक हो चुका है यहाँ पे, और ये 0 पे जाना होगा, तो देयर इज नो वे आई कैन गो एट दिस 0, तो रिटर्न -1 उस केस में। सो आई रियली होप आपको समझ में आया है। प्लीज़ मेक श्योर एक बार वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करना अटेम्प्ट करने की, एंड ये हो जाना चाहिए। एक बार हो जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, दूसरों को भी मोटिवेट करेगा। हो जाना चाहिए, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। सो लेट्स सी इसका सॉल्यूशन क्या है। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर दिमाग में शॉर्टेस्ट पाथ आता है, तो शॉर्टेस्ट पाथ वाले हमने कौन से किए हुए हैं। जस्ट पिछले 2 वीडियोज़ या 3 वीडियोज़ में आपने देखा होगा, शॉर्टेस्ट पाथ मतलब हमेशा डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम हम लगा देते हैं। एंड याद रखना, डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम लगाने के लिए वी हैव 3 ऑप्शंस। या तो आप एक सिंपल क्यू लगा दो, एक आप प्रायोरिटी क्यू लगाओ, या फिर एक आप सेट लगाओ। वीडियोस देख के आ रहे हो तो इतना तो मैंने बोला हुआ कि सेट को यूज़ करना ही मत। नेक्स्ट, क्यू यूज़ करते हो या प्रायोरिटी क्यू यूज़ कर सकते हो। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि चलो प्रायोरिटी क्यू यूज़ करते हैं। मैं ये प्रायोरिटी क्यू के थ्रू करने की ट्राई करूँगा, एंड फिर मैं आपको ये डिफरेंस बताऊँगा कि अगर मैंने प्रायोरिटी क्यू यूज़ किया होता तो कैसा रहता, और अगर मैं सिंपल क्यू यूज़ करूँ, यार अगर आप सिंपल क्यू यूज़ करते हो तो वो BFS हो जाता है, नॉर्मल BFS। तो अगर मैं सिंपल क्यू यूज़ करूँ, क्या वो भी वर्क करेगा या नहीं करेगा, दोनों में से कौन सा ज़्यादा ऑप्टिमल होगा, ये दोनों चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँगा। सो प्लीज़ मेक श्योर आप ये पूरी वीडियो एंड तक देखना। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ग्रिड तो जो आपको ऑलरेडी मिला हुआ है वो तो मिला ही जाएगा। सोर्स 0,0 पकड़ के चल रहा हूँ, ये सिर्फ समझाने के हिसाब से डेस्टिनेशन 3,2 चल रहा हूँ, बट हमेशा डेस्टिनेशन आपका ये वाला रहेगा। एंड एक डिस्टेंस नाम का सेम डुप्लीकेट एरे बनेगा, जिसके अंदर ऑब्वियसली मेरा डिस्टेंस स्टोर करूँगा कि कौन कौन नीचे कितना डिस्टेंस हमारा ट्रैवल हो रहा है। एंड बाय डिफॉल्ट सबको मैं इन्फिनिटी सेट कर दूंगा। हियर आई विल बी नीडिंग अ प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू के अंदर कैसे स्टोर करूँगा, आई स्टोर द डिस्टेंस कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, एंड कौन से I और J कौन से कोऑर्डिनेट के लिए किए, आई स्टोर दैट। ओके लेट अस स्टार्ट। सिंपल सा है कि सिंपल अगर मैं बताऊँ, चलो यहाँ से स्टार्ट करना है, 0,0 करना है ना। सो कैन आई से, पहली बात तो जो डिस्टेंस है 0,0 का डिस्टेंस, यहाँ पे मैं 1 सेट कर दूंगा। यू विल बी टेलिंग मी कि वाई नॉट 0। अरे क्वेश्चन में बोला हुआ है, इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम समवेयर
आप ऑलरेडी एक डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके हो, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं दिया होता तो 0 मान के चलना था, ठीक है। सो कहने से 1 का डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल हुआ है, आई जस्ट पुट 1 हियर, एंड कौन से कोऑर्डिनेट के लिए, विच इज 0,0, तो आई जस्ट पुट 0,0 हियर, दैट्स इट, दिस इज द इनिशियल सेटअप। नाउ लेट अस स्टार्ट। हमें क्या करना है, एक एक करके पॉप करना है क्यू में से, या हीप, जो हीप है ये प्रायोरिटी क्यू है। So let's start by popping. I know if I pop something, I'll get my distance, I'll get my I, and I'll get my J. Okay, let us start. So 1, 0, 0, distance is 1, I 0, J 0. अब आप यहाँ पे हो, कहाँ जा सकते हो, ऊपर नॉट अलाउड, लेफ्ट नॉट अलाउड। अब याद रखना सिर्फ 4 डायरेक्शन नहीं है, 8 डायरेक्शंस है, देयर आर 8 डायरेक्शंस, सो यू नीड टू ट्राई फॉर एवरीवन, लिटरली एवरीवन। एंड चलो करते हैं एक एक करके स्टार्ट। चलो यहाँ से ऊपर नॉट अलाउड, ऊपर यहाँ पे नॉट अलाउड, लेफ्ट नॉट अलाउड, इधर नीचे जाओ नॉट अलाउड, हाँ नीचे जा सकता हूँ, यहाँ पे 0 है, सो आई कैन गो देयर, एंड ये इन्फिनिटी दिया हुआ है, इसका मतलब मेरे को एक अच्छा डिस्टेंस मिला है, लेट्स गो बाय देयर। सो कैन आई से फ्रॉम 0,0 आई कैन गो डाउन विच इज 1,0, एंड कितना डिस्टेंस, बाय डिफॉल्ट एक डिस्टेंस मान के चलना, क्योंकि अगर डिस्टेंस हमें कहीं दी नहीं हुई है ऐसे, तो बाय डिफॉल्ट वी कैन से एक ट्रैवल करने को +1 डिस्टेंस लगेगा। तो एक डिस्टेंस ऑलरेडी ट्रेवल, वापस +1, कितना डिस्टेंस हुआ, 2 का हुआ, एंड आई कैन से मेरे को एक अच्छा मिला है, अपडेट हियर 2, यहाँ पे 2 ऐड कर दो, फिर फॉर 1,0। नेक्स्ट इस साइड, या इधर भी जा सकते हैं, ठीक है, चलते हैं इधर, ये कौन सा हो जाएगा, विच इज़ 1,1, कितना डिस्टेंस, अगेन +1, कितना टोटल डिस्टेंस, 2 का डिस्टेंस। सो कहने से आई अपडेट हियर एज अ 2, एंड इधर भी 2 फॉर 1,1। ओके, फिर इस साइड नॉट पॉसिबल, ऊपर नॉट पॉसिबल। नाउ कीप ऑन डूइंग दिस। अब एक चीज़ याद रखना, प्लीज़ सोच समझ के चीज़ याद रखना, मैंने प्रायोरिटी क्यू बोला है, प्रायोरिटी क्यू क्या करता था, हमेशा डिस्टेंस के बेसिस पे हमेशा सबसे मेरे को पहले वो देता था कि जिसका सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखो और उसको तू निकाल। इफ़ यू सी हियर, ये 2 सेम डिस्टेंस पे है। अब आप बोलोगे अगर सेम डिस्टेंस पे है तो किसको पॉप करे, अरे ये मैं नहीं कह रहा, आप थोड़ा और सोचो, ये 2,2 है, पहले 1 पे था, फिर एक डिस्टेंस ट्रेवल किया तो 2,2 आया। जस्ट इमेजिन इफ आई पॉप दिस वन, ये वापस जो 2 वाला है मतलब 1,0, दैट मीन्स ये वाला, ये और कितना एक डिस्टेंस जाएगा, मतलब वापस कुछ 3 करके आएंगे। जब ये वाला पॉप होगा तो वापस कुछ 3 करके आएंगे। अब मान के चलो ये वाला पॉप होता, 3 वाला पॉप होता, तो कहाँ से 4 करके आते। फिर अगर ये वाला 3 पॉप होता तो वापस 4 करके आते। ये सारे के सारे ऑलरेडी ऑर्डर्ड मैनर में, सॉर्टेड मैनर में ही आएंगे, क्योंकि आप पॉप ही एक डिस्टेंस पॉप कर रहे हो। सो यहाँ पे हमारा कुछ प्रायोरिटी क्यू काम आएगा, नहीं आएगा, आंसर आ जाएगा पर काम ही नहीं आएगा, क्योंकि प्रायोरिटी क्यू में इफ़ यू पॉपिंग समथिंग, कुछ आप पॉप करते हो, वो लॉगरिथमिक वी में देता है, लॉगरिथमिक वी है, लॉगरिथमिक हीप की साइज में देता है। क्यों लॉग में जाए हम, क्यों एक एक्स्ट्रा करें। सो अगर आप ये सिंपल प्रायोरिटी क्यू की जगह इफ़ यू जस्ट सिंपली यूज क्यू, इट विल स्टिल वर्क। प्रायोरिटी क्यू करोगे थोड़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसमें कोई करने की जरूरत नहीं है। तो नॉर्मल आप बस क्यू यूज़ करो एंड आपका आउटपुट आ जाएगा। एंड येस, इतना आइडिया लग गया होगा, पिछली थोड़ी वीडियोस देख रहे थे, तो अगर नॉर्मल क्यू यूज़ कर रहा हूँ, ये नॉर्मल कौन सा सॉल्यूशन हो गया, BFS विच इज़ द ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो जो आप पिछले वाले क्वेश्चंस कर रहे थे वही है, कोई डिफरेंस नहीं है। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली डू दिस। एंड वही फिर सेम घिसा पिटा लॉजिक चलाते जाओ। मेरे पास क्या आएगा, 2,1,0। ओके, लेट्स पॉप दिस, ये सब हटा के कहने से 2 का डिस्टेंस फॉर 1,0 तो 1,0 यहाँ पे चलते, तो 1,0 ऊपर तो नहीं जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी विजिट हो चुका हुआ है। और अगर ऑलरेडी विजिट हो चुका है, एक सिंपल सा आइडिया दे देता हूँ, 0 था, ठीक है। अगर मैं ऊपर भी चलता हूँ, चलो ऊपर चलता हूँ, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका हूँ, 2 का डिस्टेंस ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका हूँ। अगर मैं और ऊपर जाता कितना होता, +1 हो जाता, एक डिस्टेंस एक्स्ट्रा हो जाता। चलो एक डिस्टेंस एक्स्ट्रा हो जाता तो कितना हो जाता टोटल, 2 + 1 दैट इज 3 का डिस्टेंस। डज इट मेक सेंस 3 का डिस्टेंस पे जाऊँ इधर, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक 1 है, छोटा डिस्टेंस ऑलरेडी अवेलेबल है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं। ऊपर नॉट पॉसिबल, इधर नॉट पॉसिबल, लेफ्ट नॉट पॉसिबल, इधर नहीं पॉसिबल, नीचे जा सकता हूँ, 0 है। ओके, लेट्स गो डाउन। ओके, इफ आई गो डाउन तो कितना, एक डिस्टेंस +1 नीचे का होगा विच इज़ 2,0। सो कहने से टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3,
I'll update here as a 3 यहाँ पे ऐड with 2, 0. Next, can I go this side? Yes, I can actually go to 0. चलो चलते इस साइड, एक डिस्टेंस प्लस विच इज़ 2, 1. कितना डिस्टेंस? 3 का डिस्टेंस. सो कहने से 2, 1, फिर मैं 3 का डिस्टेंस कर लेता हूँ. सो कहने से 3 का डिस्टेंस एट 2, 1. ओके नेक्स्ट, कैन आई गो टू दिस साइड? हाँ, तो जा तो सकता हूँ बट कोई पॉसिबल नहीं है, कोई सेंस नहीं बनेगा. आई नो मैं इधर हूँ, एक डिस्टेंस इधर चले जाता हूँ. चलो +1 कर देता हूँ. तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा? 2 + 1, 3 का डिस्टेंस हो जाएगा. पर इधर ऑलरेडी 2 है तो कुछ अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ओके, ऊपर 1 है, नॉट पॉसिबल, जाने की ज़रूरत ही नहीं है. तो बस हो गया आपका सारा, हर एक डायरेक्शन में जाना था. डन. नाउ कीप ऑन पॉपिंग दिस. इसको पॉप कर देना, फिर इसको पॉप कर देना. मैं नहीं कर रहा बट इतना आइडिया लग गया होगा आपको. एंड याद रखना, यू हैव 2 ऑप्शंस. जस्ट कीप इन माइंड, यू हैव 2 ऑप्शंस. एक ऑप्शन क्या है? पूरा आप पॉप 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 करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ. तो इतना मेरे को पता है, जब एक क्यू एक बार आपका एम्प्टी हो जाए, यार ना, क्यू एक बार आपका एम्प्टी हो जाए तो जहाँ जहाँ आपका ज़ीरो था, जहाँ जहाँ आपका ज़ीरो था वहाँ पे हर एक ज़ीरो के लिए कुछ ना कुछ डिस्टेंस आई जाएगी. एम आई करेक्ट? कुछ ना कुछ डिस्टेंस आ जाएगा. लास्ट में जब एक बार आपका क्यू एम्प्टी हो जाए, सब डिस्टेंस आपका रेडी है, सिंपल है. आपको कौन सा रिटर्न करना है? जो 3,2 वाला था, दैट इज 3,2 वाला था ये वाला, वो जो भी इस पर डिस्टेंस आपका वैल्यू रहेगा वो आपको बस रिटर्न कर देना था. एज सिंपल एज दैट. करेक्ट? बट थोड़ा एक बार दिमाग लगाओ. इमेजिन करो डेस्टिनेशन होता डेस्टिनेशन होता 1,1. ये डेस्टिनेशन होता. तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट करके मेरे को बस यहाँ तक पता. अब बात बताओ, पूरा अगर आप एक बार क्यू एम्प्टी करोगे, मेरे को पता है ये पॉपुलेट होगा, ये सारे के सारे जितने भी जीरो है सबका डिस्टेंस आएगा, सबका डिस्टेंस आ जाएगा, सबका आएगा. सबका हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत थी नहीं एक्चुअली. क्यों? अगर आपका डेस्टिनेशन ही ये था, जैसे ही आपको इसका आउटपुट मिल जाता है, ये वाले जो मैं सर्कल बना रहा हूँ, जैसे इसका आपको डिस्टेंस मिल जाए, ऑन द स्पॉट रिटर्न कर दो ना. क्योंकि ऑलरेडी आप हमेशा शॉर्टेस्ट पे जाते थे. पहले 1, फिर 2, फिर 3, हमेशा ऑलरेडी आप शॉर्टेस्ट पे ही जाते थे. तो इवेंचुअली आप जब भी यहाँ पे पहुंचोगे, जैसे ही यहाँ पे पहुंचे, जस्ट रिटर्न योर आउटपुट. नो नीड टू सॉल्व एवरीथिंग. तो ये स्लाइट ऑप्टिमाइजेशन जहाँ पे आप ये कर सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी ये शॉर्टेस्ट पाथ है. सो आई रियली होप आपको समझ में आया. एंड आई थिंक ये आप चीज़ आराम से खुद से कर सकते हो. लेट्स सी हाउ कैन एक्चुअली राइट द कोड फॉर दिस. एंड कोड लिखने से पहले ये भी चीज़ याद रखना, 8 डायरेक्शन में यू अलाउड टू गो. जस्ट एन एग्जाम्पल दे रहा हूँ. मान के चलो 1,0 आपके पास आता है. जस्ट इमेजिन 1,0 की जगह चलो 2,1 आता है. 2,1 आप मान के चलो, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पे पहुँचे हो. ठीक है, यहाँ से आपको चारों डायरेक्शन में जाना है. ऊपर, डाउन, राइट, लेफ्ट, डायगनली, इधर 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 इधर. कैसे जाओगे? आई विल एक्सप्लेन यू. सो इमेजिन करो 2,1. अगर आपको सिर्फ ऊपर जाना है तो बस रो माइनस होगा. सो कैन आई से 2 से आपको 1 वाले रो पे जाना है, तो मेरे को क्या ऐड करना पड़ेगा, या क्या माइनस या करना पड़ेगा? रो की वैल्यू -1 कर दूंगा, कॉलम सेम टू सेम. तो यू कैन सी 2 में से -1 मतलब ऐड करूंगा, बेसिकली सेपरेट हो जाएगा, 1 आ जाएगा. एंड 1 में अगर मैं 0 ऐड करूँगा सिर्फ 1 ही रह जाएगा. नीचे जाने के लिए आई कैन जस्ट से 1,0. एक रो जो आपकी है वो प्लस रो हो जाएगा, तो सेकेंड रो से मैं नीचे जाऊँगा तो थर्ड रो, तो डेट इज़ 1 से लेके 1. कॉलम तो सेम ही रहेगा ना यार, कॉलम तो चेंज ही नहीं हो रहा, ये मेरा कॉलम है. तो जे की वैल्यू 0. इधर जाने के लिए इफ़ यू वांट यू कैन रियली स्किप दिस पार्ट. अगर आप पता है ऑलरेडी तो स्किप कर सकते हो. आप डायरेक्ट कोड देखना देख लो. इधर जाना है तो रो तो मेरा सेम है. सो कहना इसे रो में कुछ मत ऐड कर, बट कॉलम इस साइड जा रहा है, 1 से लेके 2 जा रहा है, सो डेट इज़ +1. सेम टू सेम हियर, रो मेरा सेम, कॉलम माइनस हो रहा है तो -1. डायगनली ऊपर जाना है तो आप रो एक कम कर रहे हो, यार इतना रो एक कम कर रहे हो, तो कहने से -1. एंड फिर आप एक सेकेंड, यहाँ -1, सॉरी रो नहीं कर रहे, कॉलम कम कर रहे थे, सॉरी. हाँ, अगर आप इधर जा रहे हो तो आप जो कॉलम है, कॉलम माइनस कर रहे हो, तो कहने से कॉलम की वैल्यू -1. एंड अगर आप ऊपर जा रहे हो, ऐसे ऊपर जा रहे हो, तो रो भी तो कम होगा, 2 से 1, तो रो भी -1. तो डेट इज -1, -1. इधर जाने के लिए रो की वैल्यू प्लस हो जाएगी. देखो नीचे जा रहे हो तो 2 से 3 जा रहे हो, तो रो की वैल्यू +1.
एंड कॉलम 1 से लेके 0 जा रहे हो, मतलब एक नेगेटिव जा रहे हो, कॉमा -1, सेम टू सेम इसके लिए भी आप कर देना, दिस बिकम्स 1, 1 एंड ये वाले के लिए हो जाएगा विच इज़ -1, 1। देख लो, रो ऊपर जा रहे हो, रो ऊपर जा रहा है तो -1 हो जाएगा 2 से लेके 1, एंड इधर जा रहे हो कॉलम प्लस हो जाएगा, कॉलम प्लस हो रहा है तो डेट इज़ 1 से लेके 2, डेट इज़ 1। तो आपको चारों डायरेक्शन में जाना होगा। दिस इज हाउ यू कैन गो इन दी ऑल 4 डायरेक्शंस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ग्रिड दिया हुआ है सिर्फ, यहाँ पे कोई सोर्स और कोई डेस्टिनेशन नहीं है। क्वेश्चन में दिया हुआ है सोर्स हमेशा 0 0 एंड जो एंडिंग है हमेशा लास्ट वाला एंडिंग आपका रहेगा। सो नंबर ऑफ रोज डेट इज लेंथ ऑफ ग्रिड, नंबर ऑफ कॉलम्स वुड बी लेंथ ऑफ ग्रिड ऑफ 0, ये ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ऑल्सो वन मोर, एक एज केस है, 0,0 से स्टार्ट करना था, तो इफ 0,0 वाला अगर वो इक्वल टू 1 है, यार वो 0 नहीं है, वो ऑलरेडी 1 है तो कैसे पहुंच पाओगे? ये आपका एज केस है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी यार। अगर ये स्टार्टिंग वाला, ये जो मेरा कर्सर देख रहे हो, स्टार्टिंग वाला ही 1 है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी आप पहुंचो, तो रिटर्न कर देना ऑन द स्पॉट -1। तो देयर इज एन एज केस फॉर दिस। ओके, रोज बना दिया, कॉलम्स बना दिए, लेट्स मेक अ डिस्टेंस एरे। बाय डिफॉल्ट सब कुछ रहेगा sys डॉट मैक्स साइज या फ्लोट ऑफ इन्फिनिटी फॉर अंडरस्कोर इन रेंज, जितने नंबर ऑफ आपके पास कॉलम्स है, ये ऑलरेडी सब करवा चुका हूँ। और ये कितनी बार रिपीट होगा? जितने आपके नंबर ऑफ रोज है, फॉर अंडरस्कोर इन रेंज रोज। ओके, आई नो ऑल्सो डिस्टेंस का 0,0, क्योंकि मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, उसको बाय डिफॉल्ट मैं 1 दे दूंगा, बता के रखा हुआ है कि 1 से स्टार्ट करना है। नेक्स्ट आई नीड अ क्यू, तो क्यू वुड बी अ ब्लैंक डी क्यू, एंड क्यू के अंदर आई विल अपेंड, क्या अपेंड करूंगा? माई डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मेरा 1, कौन सा आई? 0 के लिए, कौन सा जे? 0 के लिए। सो दिस इज माई इनिशियल कन्फिग्रेशन। आई डोंट थिंक मेरे को इसमें कुछ और चेंज करने की जरूरत है। ओके, वाइल लूप चलाते हैं। वाइल लेंथ ऑफ क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो चलाते जा चलाते जा चलाते जा। आई नो आई गेट माई डिस्टेंस, कि कितना डिस्टेंस तो ऑलरेडी ट्रेवल कर चुका हुआ है, ठीक है। एक मेरे को आई मिलेगा, एक मेरे को जे मिलेगा, तो कहने से क्यू में से क्यू डॉट पॉप लेफ्ट। ओके, नेक्स्ट मेरे पास डिस्टेंस आया, आई और जे आया। अब जो भी आई और जे आया है, मेरे को चारों डायरेक्शन में जाना है। इमेजिन करो कोई भी आपके पास आई जे आया, आई डोंट केयर, चारों, सॉरी 8 डायरेक्शन में जाना है, ऊपर लेफ्ट डाउन राइट। तो कहने से फॉर एक्स कॉमा वाई इन 8 डायरेक्शन में चलते हैं। सो नीचे जाने के लिए वुड बी रो +1 कॉलम 0, लेफ्ट जाने के लिए वुड बी रो की वैल्यू रो सेम कॉलम -1, ऐसे करते करते आई जस्ट कंप्लीट दिस। तो मैंने सारे 8 डायरेक्शन यहाँ पे लिख दिए। ओके, कहने से आई गेट माई न्यू कोऑर्डिनेट, एक न्यू आई, एक न्यू जे। कैसे मिलेगा? जो ऑलरेडी आप आई जे पे थे, तो ऑलरेडी जो आई था उसमें मैं +x कर दूंगा, एंड जो भी ऑलरेडी जे थे वहाँ पे +y कर दूंगा। ओके, जो भी न्यू आई न्यू जे आया, आई नीड टू चेक क्या वो वैलिड है या नहीं। सो अगर न्यू ऑफ आई इज लेस देन 0, या फिर न्यू ऑफ आई इज ग्रेटर इक्वल टू रोज, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, या फिर न्यू ऑफ जे इज लेस देन 0, या फिर न्यू ऑफ जे इज ग्रेटर इक्वल टू कॉलम्स, मेरे को पता है वो मेस के बाहर जा रहा है, ग्रिड के बाहर जा रहा है, नॉट पॉसिबल, जस्ट टाइप इन कंटिन्यू। ठीक है, नेक्स्ट ऑल्सो अगर कोई न्यू आई पे जा रहा हूँ, तो अगर ग्रिड ऑफ न्यू आई न्यू जे अगर वो इक्वल टू 1 मिल जाए, मेरे को पता है वहाँ पे जाना पॉसिबल ही नहीं है, जस्ट टाइप इन कंटिन्यू। ओके, तो इसका मतलब वो वैलिड मिला है। अगर वैलिड मिला है तो आई जस्ट नीड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। तो न्यू डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, या डिस्टेंस ट्रेवल ले लेता हूँ, कितना डिस्टेंस तेरे को ट्रेवल करना पड़ेगा। जितना ऑलरेडी तो डिस्टेंस पे आया था, मान के चलो 2 का डिस्टेंस ऑलरेडी आया था, और मैं अब एक नए कोऑर्डिनेट पे जा रहा हूँ, तो कितना डिस्टेंस? जस्ट +1। एंड आई जस्ट नीड टू चेक कि अगर ये डिस्टेंस ट्रेवल छोटा है, ये आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कॉमन सेंस है, अगर डिस्टेंस ट्रेवल छोटा है ऑलरेडी डिस्टेंस के न्यू आई और न्यू जे पे, तो अगर मेरे को कोई एक अच्छा डिस्टेंस मिल जाता है, दैट मीन्स एक ज़्यादा बेटर डिस्टेंस मिला है, जैसे बेटर डिस्टेंस मिला उसी डिस्टेंस के न्यू आई जे को क्या अपडेट कर दो, डिस्टेंस ट्रेवल कर दो, एंड उसको क्यू में अपेंड कर देते हैं। क्यू में अपेंड कितना? एक लिस्ट जहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल कितना ट्रेवल किया वो, एक मेरा न्यू आई, और कौन सी कोऑर्डिनेट के लिए? न्यू जे कोऑर्डिनेट के लिए। दैट्स इट। अब बस उसको क्यू के अंदर अपेंड करते जाओ, एंड जो भी डिस्टेंस आएगा अपडेट करते रहना। दैट्स इट, हो गया। अब आई नो ये पूरा चलता रहेगा, वाइल लूप चलता रहेगा, मेरा डिस्टेंस का जो एरिया है पूरा भर जाएगा। तो लास्ट में कैन आई जस्ट से इफ
डिस्टेंस का आखिरी वाला, ये नीचे वाला, हमेशा मेरे को नीचे वाले पे जाना था, दैट इज रोज -1 कॉल्स -1, अगर वो इक्वल टू सिस डॉट मैक्स साइज है, मतलब इन्फिनिटी है, इसका मतलब मैं वहाँ तक पहुँचा ही नहीं हूँ, अगर पहुँचा ही नहीं तो क्या रिटर्न कर देना, -1 रिटर्न कर देना, दैट्स इट। और अगर मैं वहाँ पे पहुँच चुका हूँ तो जो भी इसकी वैल्यू होगी वो रिटर्न कर देना, सिंपल। लेट्स ट्राई टू रन दिस, सबमिट करते हैं। आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी एरर, सो रन टाइम एरर आ रहा है, लेट्स सी क्या इशू है। कुछ नहीं, एक छोटी सी एरर थी, वो मैंने डिस्ट लिख दिया था, एक्चुअली डिस्टेंस एरे था, डिस्टेंस नाम था, उसको मैंने डिस्ट लिखा हुआ था, तो यह उसको मैंने डिस्टेंस पे अपडेट कर दिया है। रन दिस, ये आपका परफेक्टली वर्क करेगा। इफ़ यू ऑल्सो सबमिट दिस, परफेक्टली ये सबमिट भी हो जाएगा, एंड यू कैन सी यहाँ पे आपका आउटपुट आ चुका हुआ है। आई टोल्ड यू देयर इज अ स्लाइट ऑप्टिमाइजेशन। जैसे ही अगर आपको पता है कि वो कोऑर्डिनेट पे आप पहुंच चुके हो, ऑन द स्पॉट आप रिटर्न कर दो ना। सो इफ न्यू आई इज इक्वल टू रोज -1, मेरे केस में एकदम आखिरी वाला रो है, या फिर एंड, सॉरी या फिर नहीं एंड, जो न्यू जे है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू कॉलम्स -1, मतलब आखिरी तक पहुंच चुका हूँ, तो क्या रिटर्न कर देना, जो भी आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया था वही रिटर्न कर देना। देयर इज अ स्लाइट ऑप्टिमाइजेशन, जस्ट सबमिट दिस, इट विल स्टिल वर्क, एंड आपको जो आउटपुट है वापस प्रॉपर आएगा। देख लेते हैं एक बार। या सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली सॉल्व दिस क्वेश्चन। टॉकिंग अबाउट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, आप ही मेरे को बताना। यहाँ पे देखा जाए बेसिकली नॉर्मल BFS लगा हुआ है। बात करते हैं क्यू के अंदर कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं। माइट भी पॉसिबल, अगर सबके सब आपके 0 0 0 0 0 हो सकता है सबके सब आपके जितने नंबर ऑफ नोड्स है या जितने भी नंबर ऑफ आपके एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आएंगे। ये आपको मेरे को बताना है। एंड हर एक एलिमेंट के लिए आप एक लूप चला रहे हो, कितनी बार, 8 का लूप चला रहे हो। तो दैट वुड बी 8 इंटू n इंटू m, जो कि आपको मेरे को बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। ये आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुआ। डिस्टेंस भी आपको आइडिया लग गया होगा कि कितना डिस्टेंस आप यूज़ कर रहे हो या कौन सा एक अलग सा मैट्रिक्स बना रहे हो। सो आइडियली अब आपको समझ में आया। लेट मी नो, कुछ भी डाउट लगे मेरे को व्हाट्सएप, ईमेल, जो भी करना कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।